सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर मैं खुशबू बंसल, सहायक आचार्य EBST, राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से अपना एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर का एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंटिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने देखा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, किस प्रकार के उद्योगों में इस कॉस्टिंग मेथड को अपनाया जाता है और इसकी क्या आवश्यकता और महत्व है। इसके साथ ही हमने देखा था कि सिंपल जब प्रोसेस में कोई भी वेस्टेज नहीं है, नॉर्मल वेस्टेज नहीं है, एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं है, तो उस कंडीशन में किस प्रकार से हम प्रोसेस अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहता है, वो हमने देखा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि अगर क्वेश्चन में अगर प्रोसेस में अगर वेस्टेज भी दे रखा है, जैसे कि नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल इफेक्टिव, तो उस केस में हम प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये बात हमने करी थी। साथ ही साथ हमने देखा था कि नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल इफेक्टिव का वैल्यूएशन हम किस प्रकार से करते हैं, ये भी हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि ये जो तीनों अकाउंट्स हैं, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल इफेक्टिव को हम किस प्रकार से बंद करते हैं, इनके अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, वो हम यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक एग्जांपल दे रखा है प्रोसेस C, जिसमें कि नॉर्मल वेस्टेज जो है वो 95 इकाइयों का है, जिन्हें प्रति इकाई विक्रय मूल्य 4 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा है। और असामान्य बचत 20 इकाइयाँ हैं जिसका मूल्यांकन 2000 रुपये किया है हमने। इस स्थिति में हम कैसे नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल इफेक्टिव का अकाउंट हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो ये दोनों अकाउंट्स आपके सामने खुले हुए हैं, जैसे कि हम नॉर्मल फॉर्मेट से खोलते हैं अकाउंट्स को। तो सबसे पहले कि आपको पता है कि प्रोसेस अकाउंट में हम नॉर्मल वेस्टेज को क्रेडिट करते हैं, हम करते हैं बाय नॉर्मल वेस्टेज। तो नॉर्मल वेस्टेज के अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो टू प्रोसेस C किया। कितनी इकाइयाँ थी, 95 रुपये के 95 इकाइयाँ थी, और जिसका वैल्यूएशन हम उसके सेलिंग प्राइस पे करते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्योंकि यहाँ पर 4 रुपये है, तो हमने इसका वैल्यूएशन 4 रुपये पर कर दिया। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। इसके बाद में एबनॉर्मल इफेक्टिव की बात अगर हम करें तो प्रोसेस अकाउंट के अंदर एबनॉर्मल इफेक्टिव 2 करके आता है, 2 एबनॉर्मल इफेक्टिव करके। तो एबनॉर्मल इफेक्टिव के अकाउंट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोस्टिंग क्या हो जाएगी, बाय प्रोसेस C। कितनी इकाइयाँ हैं, 20 इकाइयाँ क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, और कितने पे वैल्यूएशन किया है उसका, 2000 पे किया है, तो 2000 पे हमने इसका वैल्यूएशन कर लिया। अब बात आती है कि हम किस प्रकार से इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। ये 2 एंट्री तो हो चुकी है दोनों अकाउंट के अंदर। तो क्लोज करने का तरीका ये होता है कि जैसे कि जो नॉर्मल वेस्टेज की यूनिट है 95 इकाइयाँ, तो उसको हमें जो एक्चुअल में जो उसकी सेलिंग प्राइस है उस पे हम क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर करेंगे। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में हमें अगर देखने से पता चले तो 95 इकाइयों का नॉर्मल वेस्टेज था, लेकिन चूंकि यहाँ पर 20 इकाइयों का एबनॉर्मल इफेक्टिव हो गया है, इसका मतलब एक्चुअल वेस्टेज जो हुआ है वो हुआ है 75 इकाइयों का ही हुआ है। तो 95 इकाइयों का हमने अजम्पशन किया था, लेकिन 20 इकाइयों का यहाँ पर एबनॉर्मल इफेक्टिव हो गया है। तो एक्चुअल वेस्टेज 75 इकाइयों को 4 रुपये के हिसाब से जब हम बेचेंगे तो बाय कैश करके यहाँ पर एक्चुअल सेल्स आएगी 300 रुपये की। और जो 20 रुपये का जो एक तरीके से वैसे तो देखें तो एबनॉर्मल इफेक्टिव हमारे लिए बचत है, लेकिन दूसरे तरीके से देखें कि हम जैसे अगर हम ये एबनॉर्मल इफेक्टिव नहीं होता तो 95 इकाइयों को हम 380 पे बेच सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 20 इकाइयों की बचत हो गई है तो अब वेस्टेज 75 इकाइयों का ही है जिसको हमने 300 रुपये में बेचा है। तो ये जो 80 रुपये की इनकम हो सकती थी जो कि एबनॉर्मल इफेक्टिव होने के कारण नहीं हुई है, तो ये एक तरीके से नुकसान हो गया। उसको हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, एबनॉर्मल इफेक्टिव की इनकम से एडजस्ट करेंगे, कि प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे। तो इसे हमने एबनॉर्मल इफेक्टिव के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, 20 इकाइयाँ 80 रुपये पर। तो यहाँ एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट के अंदर आप देखेंगे तो 20 इकाइयाँ 80 रुपये पर आ चुकी है। अब 20 इकाइयाँ 2000 पे बेनिफिट हो रहा था कि 20 इकाइयाँ की बचत हो गई, जिसकी लागत की बचत कितनी हो गई, 2000 की, लेकिन साथ ही साथ इनकम
का नुकसान कितने का हो गया यहाँ पर 80 रुपये का। तो जो नेट जो हमारी बचत है या कह सकते हैं नेट प्रॉफिट जो है वो 1920 रुपये का हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट किस प्रकार से इंटर रिलेटेड होते हैं और इस प्रकार से हम इन दोनों को बंद करते हैं। तो अब हम एक कंप्लीट क्वेश्चन लेके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं इलस्ट्रेशन के अंदर। कोरोमंडल के विभाग एक्स में 1000 पौंड के बैच को बनाने एवं मिश्रण की प्रक्रिया होती है। बनाने के परिणाम स्वरूप निश्चित भार का 10% कम हो जाता है। मतलब नॉर्मल वेस्टेज कितना है 10%। पिछले अनुभव के आधार पर यह पाया गया कि 2 बैचों में प्रत्येक 10वीं इकाई प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो जाती है। मई 2009 के उत्पादन लिखे निम्न प्रकार है। तो आप देखें कि हम सबसे पहले प्रोसेस एक्स अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले प्रोडक्शन स्टार्टेड इन द प्रोसेस कितने पे कर रहे हैं प्रोडक्शन 50 बैचेस में किया है और हर एक बैचेस की इकाइयाँ कितनी हैं 1000 इकाइयाँ हैं। तो टोटल इनपुट कितने का हो गया 50,000 का हो गया। तो आप देखेंगे टोटल कॉस्ट 50,000 इनपुट हो गया इकाइयों का और टोटल कॉस्ट यहाँ पर नीचे दे रखा है कॉस्ट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ टोटल बाय 45,000। तो हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट को डेबिट कर दिया। तो इसके बाद में हमें यहाँ पर लॉस ऑफ वेट दे रखा है। यहाँ पे पहला पॉइंट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 2 बैचों की प्रत्येक 10वीं प्रक्रिया इकाई के दौरान नष्ट हो जाती है। मतलब प्रत्येक 10वीं इकाई, तो अगर 50,000 इकाइयों का इनपुट किया है तो प्रत्येक 10वीं इकाई को अगर हम करें तो लॉस ऑफ वेट कितना हो जाएगा 5,000 इकाइयों का लॉस ऑफ वेट हो जाएगा, जिसका वैल्यूएशन हम डैश कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने देखा हो तो क्वेश्चन की शुरुआत में 10% नॉर्मल वेस्टेज हो रखा था, तो वो भी हम यहाँ पर कर लेंगे। तो 10% 50,000 का 10% 50,000 का तो 50,000 का 10% 5,000 तो ये लॉस ऑफ वेट हो गया है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। इसके साथ ही जो हमने देखा था कि प्रत्येक 10वीं इकाई, तो प्रत्येक 10वीं इकाई से तो 5,000 यहाँ पर लॉस और हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 बैचों की बात हो रही है तो टोटल 10,000 का नॉर्मल लॉस यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया। लास्ट जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है 34,200 का, तो हमने बाय नेक्स्ट प्रोसेस कर दिया 34,200। अब जो बैलेंसिंग फिगर है 800 इकाई का दैट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। इसका वैल्यूएशन हम किस प्रकार से करेंगे, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे डेबिट में दे रखी है 45,000 की। ये जो लॉस दे रखे हैं उनकी कोई सेलिंग प्राइस नहीं है तो डैश डैश किया था हमने, तो माइनस हो गया नील करके, और डिवाइडेड बाय करेंगे 50,000 इनपुट में से 5 तो एक लॉस हो गया और 10,000 एक लॉस हो गया, तो 15,000 को लेस करके आउटपुट कितना आएगा एक तरीके से यहाँ पर नॉर्मल आउटपुट 35,000 का। तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, इंटू करेंगे 800 से, तो 1,029 रुपये पर उसका वैल्यूएशन हो जाएगा। बाकी ट्रांसफ़र कर देंगे हम ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से एबनॉर्मल इफेक्टिव नॉर्मल लॉस के अकाउंट को हम किस प्रकार से बंद करते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आगे हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।